सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो मां बाप परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? भाई को बाहर भेजते हैं कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मोदी ने यूपी सरकार को प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर किस तरह आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश मोदी को तो कोसते हैं, मगर अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया इसका हिसाब जनता को नहीं देते। जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? आप पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। गाजियाबाद और मुरादनगर की सीट पर व्यापारी और वैश्य वोट बैंक का बोलबाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी ने नोटबंदी के फैसले से नाराज व्यापारियों और वैश्य समाज को साधने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की कि उनका व्यापारियों के खिलाफ भविष्य में कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ भ्रष्ट नौकरशाहों पर लगाम लगाना चाहते हैं। व्यापारियों को मैं आज एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस गाजियाबाद के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। काले धन के खिलाफ मेरी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई मेरी बड़े बड़े लोगों के खिलाफ है। ये बड़े बड़े बाबुओं ने जो जमा किया है ना, वो मुझे निकालना है। बड़े बड़े पदों पर बैठ करके लूटा है, उनसे निकालना है। एक गरीब व्यापारी, उसके खिलाफ मेरी सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, निश्चिंत रहिए। इसलिए भाइयों बहनों, लेकिन जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं खाक पी करके, उनको तो निकलवा के रहूंगा भाई। कितना ही बड़ा बाबू क्यों न हो, कितना ही बड़ा राजनेता क्यों न हो, कितना ही बड़ा मंत्री क्यों न। आपने देखा होगा कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री के यहां से 150 करोड़ निकाल दिया, 150 करोड़ बारी बारी से। और इसलिए ये व्यापारियों को गुमराह करने के जो खेल चल रहे हैं, आप चिंता मुक्त हो जाइए। और हमें बताया इनकम टैक्स अफसरों को, कोई इनकम टैक्स अफसर जाएगा नहीं। अगर आपके मन में कोई शंका है, एसएमएस भेज दो, ईमेल भेज दो, वो रूबरू नहीं आएगा, वो ईमेल से जवाब देगा। और भी कुछ जानना है तो फिर से ईमेल लिखो, लेकिन किसी से बुलाओगे नहीं, सौदा नहीं करोगे, कारोबार नहीं करोगे। ये कागज ये काम किया है हमने जी। बीजेपी के गढ़ रहे गाजियाबाद और उससे सटे इलाकों में बीते चुनाव में बसपा का जनाधार रहा है। गाजियाबाद की 5 में से 4 सीटों पर भी इस वक्त बसपा का कब्जा है। बावजूद इसके बसपा से ज्यादा कांग्रेस और सपा पर मोदी का हमलावर होना इस बात का संकेत है कि मोदी और बीजेपी वेस्ट यूपी के इस इलाके में सपा कांग्रेस गठबंधन को ही चुनौती मान रहे हैं। हकीकत क्या होगी, ये चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। गाजियाबाद से टोटल न्यूज के लिए कर्णवीर कश्यप की रिपोर्ट।